विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। ये केला का पेड़ है, इसका पूजन करना चाहिए विष्णु भगवान की पूजा के दिन। इसका पूजन करना चाहिए, इसकी जड़ का। फ्रेंड, ये है कथा, विष्णु भगवान की कथा। यह किताब है, इससे पढ़ी जाती है विष्णु भगवान की कथा। विष्णु भगवान की जय। व्रतपेश्वर महादेव की जय। थी बृहस्पति के जो दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करने के चाहिए उनको दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान के इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन का प्रयोग करें। प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन पुत्र विद्या मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत श्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा करनी चाहिए, बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी इच्छा को बृहस्पति देव अवश्य पूरी करते हैं। मन में दृढ़ संकल्प और विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पति व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा दानी और प्रतापी था। वह नित्य देवालयों में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं जाता था। प्रत्येक बृहस्पति के दिन बृहस्पति को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता भी करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वो व्रत करती थी, ना किसी को पैसा दान में देती थी तथा राजा उसे वैसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए और घर पर रानी व दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके दरवाजे में भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, साधु, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो ये घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें, यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, बगीचों का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कन्या का विवाह कराओ और अनेक यज्ञ आदि और धर्म कार्य करो। इसी प्रकार के कार्य को तुम्हारे कुल का नाम, आपका नाम परलोक तक सार्थक हो जाएगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज, ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मनुष्य को दान दूं तथा इसको रखने और उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर लीपना, अपने बालों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना वे बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करना, तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये 4 लोआ बना के गाय को देने चाहिए। इसमें घी, चना की दाल और गुड़ डालकर गाय को देने चाहिए, 4 लोआ। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। आप कमेंट करके बताएं आपको मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। इन्होंने भी येलो ड्रेस पहनी है, येलो चंदन लगाया हुआ है। तो मेरे ठाकुर जी कैसे लगे आप मुझे बताइए कमेंट करके। ओके फ्रेंड।